आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा था, सारे घर के जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो मैंने कर लिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और ये लाल मिर्च का पाउडर हो गया था ख़त्म। तो फिर वही मैंने कढ़ाई रखी थी और थोड़ी सी देर मैंने इसमें लाल मिर्च हल्की सी गर्म करी थी। अब इसे रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब तक ये ठंडी होंगी और जब ये ठंडी हो जाती हैं तो बहुत अच्छी पिसती हैं। जैसे कि धूप में इसका जैसे धूप में मिर्च सुखाते हैं और उस तरीके से पाउडर बन जाता है, इसी तरीके से बिल्कुल बन जाता है। और फिर मुझे ज़रूरत भी थी, वैसे तो कोई बात नहीं, धूप निकलती तभी बना लेती मिर्च का पाउडर, मगर कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इधर रख दी थी मैंने कढ़ाई, इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने रिफाइंड लगा दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत धनिया डाला था, और ये मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू के समोसे, क्योंकि सभी लोगों का मन था आलू के समोसे खाने का। और दुकान से वगैरह से मंगाओ मगर इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, कहीं नमक ज़्यादा होता है, कहीं मिर्च होती है, कहीं खट्टापन ज़्यादा होता है। जब से मेरे कान के ऑपरेशन हुआ है तब से बिल्कुल मुझे खट्टापन नहीं खा मिलता है, खट्टी कड़ी हो जाए या खट्टी चीज़ ज़्यादा नहीं खा मिलती है, क्योंकि मेरे कान में बड़ा अजीब सा लगता है। और इसमें मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, और गरम मसाला डाल के और थोड़ी सी इसमें खटाई डालूँगी, और मिर्च और हरी मिर्च और धनिया काट के रख दिया है। अब जब आलू उकर जाएंगे फिर इसमें हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो हर चीज़ अधूरी है, तो फिर वही मैं डालूँगी। और मिर्च जब ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें भी पूछ लूँगी, थोड़ा सा पाउडर डालूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मुझे मिर्च मसाले के बनाने हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्च मसाले के समोसे वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, और इसीलिए मुझे दुकान के वगैरह के कहीं के समझ में नहीं आते हैं। आलू उकर गए थे तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है हरा मिर्च और हरा धनिया, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और मौसम ऐसा हो गया था एक साथ बारिश वाला, एक साथ आ भी गई थी बारिश, और इतनी तेज़ बारिश आई थी, ऐसा भी कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन बारिश नहीं हो रही है। बहुत बारिश हो रही है, अब की पता नहीं कितनी बारिश होगी, ज़रा सी देर में बारिश होने लगती है, पता ही नहीं चलता है मौसम का। और इधर मैंने छान ली थी मैदा, और इसमें डाल दिया है मैंने घी। अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लेंगे, अजवाइन वगैरह मैं डालूँगी नहीं। और थोड़ी सी मैंने मैदा ज़्यादा ही ली है, क्योंकि मुझे बनानी है सेमे, और थोड़ी सी बनानी है मुझे पापड़ी। और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि सेमे वगैरह बना लूँगी, मगर नहीं बना पाई। जब मैं आज समोसे बना रही हूँ तो मैंने कहा चलो साथ में वो सेमे वगैरह बना लूँगी, पापड़ी वगैरह। तो वही मैं थोड़ी सी मैदा ज़्यादा ही गूँध ली थी, और इतना जैसे कि सोचो मगर कर नहीं पाओ कि हाँ आसान होता है कि हाँ बना लेंगे, रखा है सामान बना लेंगे, मगर नहीं बना पाओगे आप घर में किसी न किसी काम में। और मिर्च भी सूख गई थी, फिर मैं इन्हें पीस लेती हूँ। और मिर्च भी काफ़ी अच्छी पिसी थी, ऐसा लग रहा था कि धूप में सुखाई हूँ मिर्च, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसे, जैसे बारिश का मौसम होता है तो मैं इसी तरीके से पीस लेती हूँ अगर मिर्च वगैरह पाउडर ख़त्म हो जाता है। और आप लोग देखना कि मिर्च अच्छी खासी पिस गई थी, मगर मैंने थोड़ी सी इन्हें ना बीजे वाली रहने दिया है, क्योंकि जब जो सूखे आलू की जो सब्ज़ी बनती है तो उसमें थोड़े बीजे जो दिखते हैं आलू के में तो अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैंने थोड़े से बीजे रहने दिए थे। क्योंकि वैसे तो मसाला सब्जी उब्जी के लिए मैं जब पीसती हूँ तो रोज़ी का है। और इधर मैंने आलू निकाल लिए थे, और थोड़ी सी ही मैंने लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च के बिना मुझे आलूओं में समोसे के आलू में कोई टेस्ट नहीं लगता। और हरी मिर्च जहाँ समोसे के आलू में होती है तो काफ़ी अच्छे आलू मुझे लगते हैं समोसे वगैरह, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही मिर्च हरी डाली है। लाल मिर्च अब बड़ी बड़ी काट के डाली है, क्योंकि जिसे नहीं खानी होगी वो निकाल देगा। और इतने अच्छे समोसे बने थे, काफ़ी अच्छे समोसे बने थे, और सभी लोगों ने बड़े मन से समोसे खाए। क्योंकि एक तो ये रहता है कि घर पे बनाओगे तो आप अपने हिसाब से मसाले डाल दो, और मुझे समोसे में ज़्यादा मसाला होता है तो मुझे समोसे कड़वे कड़वे अजीब से अंदर से लगते हैं। खा तो लूँगी मगर इतना अच्छे नहीं लगते हैं। और घर पे मैंने काफ़ी दिनों बाद जो समोसे बनाए हैं, 6-7 महीने हो गए होंगे मैंने समोसे ही बनाना छोड़ दिया। और फिर मेरा आज बहुत मन हो रहा था, 2 ही 3 दिन से, काफ़ी दिन से मन मेरा हो रहा था कि
बनाऊं, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। इधर बारिश का भी मौसम हो रहा है तो फिर चलो समोसे बना लेते हैं। और इधर मैंने बिल्ली थी तो लोई काट के पूड़ी के लिए और इसमें समोसे के आकार में बना के फिर इसमें आलू डाल दिए और थोड़ा सा पानी इसलिए लगा दिया था क्योंकि अच्छी तरीके से चिपक जाती है मैदा, फिर खुलते उलते नहीं है। और खुल जाते हैं तो तेल वगैरह चला जाता है अंदर तो अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी दबा के मैंने समोसों के लिए अब कढ़ाई में जितने बनाती जा रही थी डालती जा रही थी। और लोई भी मैंने इकट्ठी बना ली थी और बिल्कुल हल्की गैस पे मैंने, कढ़ाई हो गई थी गरम अच्छी खासी, फिर मैंने हल्की गैस पे इसे सिकने दिए क्योंकि अंदर तक अच्छे खूब करारे सिक जाएंगे और कच्ची मैदा नहीं रहेगी, इसीलिए मैंने हल्की गैस कर दी थी। और इधर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय भी बना लेते हैं क्योंकि सिया के पापा तो पी चुके हैं चाय, अगर लेंगे तो ले लेंगे वो चाय, क्योंकि उन्होंने तो अपना नाश्ता पानी करके वो फ्री हो गए थे। और इधर समोसे सेक गए थे तो फिर मैंने समोसे निकाल लिए हैं प्लेट में। अब बच्चों के लिए और सिया के पापा भी बैठे हैं तो उनके लिए भी दे दूँगी, क्योंकि वैसे तो दुकान पे ही जाते समोसे वगैरह। तो मैंने कहा जल्दी से चलो, और भरती जा रही थी और इधर समोसे निकाल लिए थे, चाय भी बन गई थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से अब इसमें डाल दूँ कढ़ाई में, क्योंकि पूड़ी तो बिली हुई है तो फिर बस खाली आलू ही भरने थे। तो फिर आलू भर के मैंने सबके लिए मैं कर दूँगी। और उधर मैं चाय छानने लगी थी और आप लोग देख ही सकते हैं चाय और समोसे बनके हो गए तैयार। अब सब लोग खा लेंगे बैठ के। और इधर मैं कढ़ाई में समोसे डाल आई थी और फिर मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ, क्योंकि सिया की और एक आयुष की आदत ऐसी है कि बुलाते रहेंगे अगर नहीं चाय पीने के लिए आओ। और इधर रिया के लिए मैं खींच रही थी तो फिर रिया को बड़ी आज मुश्किल से खिला मिले हैं समोसे। और इधर मैं करने लगी हूँ पापड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि मैंने सिया से बोल दिया था कि अजवाइन, वैसे तो उसमें घी हुई तो मैदे में पड़ा हुआ था, अजवाइन नहीं पड़ी हुई थी और थोड़ा सा हल्का सा नमक मैंने इसमें कम डाला था मैदे में। तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक डलवाया था। और मैं इस लोइयाँ बना के और इनकी बना लूँगी पहले मैं पापड़ी, और सेमे वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी, पहले पापड़ी बना लेती हूँ। और पापड़ी की चाट भी अच्छी लगती है। और दाल भी काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि कुल्हड़ वाली बना लें, तो वो भी नहीं बन पा रही थी पापड़ी के चक्कर में। तो मैंने कहा चलो जब आज समोसे बनाएं तो आज सारी चीज़ें बना लो जो ज़रूरत की हैं। तो फिर मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और पापड़ी में बना रही थी, वास्तव में बहुत अच्छी पापड़ी बनी थी। और चाकू से मैं कट लगा दे रही थी क्योंकि पूड़ी फूले ना, क्योंकि फूल जाएगी तो वो ऐसी हो जाएगी सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो फिर मैंने कहा चलो इसमें चाकू लगा लगा के, और काफ़ी अच्छी पापड़ी बन गई थी। और मैंने पतला ही पतला बिल्कुल इन्हें बेला है। और पापड़ी की चाट भी काफ़ी अच्छी लगती है, दही वगैरह सोट वोट मीठी डाल के बनाओ तो काफ़ी अच्छी लगती है पापड़ी की चाट। और इधर दाल में भी खाओ, मूंग की जो कुल्हड़ वाली दाल होती है तो उसमें भी अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और सेमे वगैरह पापड़ी उपड़ी सब सिक गई थी। सेमे वगैरह बना ली थी तो फिर उसके बाद मैं करने लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी। मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं। और खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। और किसी का मन तो नहीं था खाना खाने का, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भूख नहीं लग रही है। मैंने कहा चलो बना के रख देती हूँ, क्योंकि भूख तो पता नहीं चलेगा किस टाइम लगने लगेगी, और खाना तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। जैसे कह दी भूख लग रही है खाना दो, तो मैंने कहा चलो बना के रख दे रही हूँ, जब भूख लगे तब बता देना। तो फिर मैंने बेसन चमचे के हिसाब से निकाला है, क्योंकि छोटी वाली कढ़ाई में बनाऊंगी और पहली बार कढ़ाई में बनाऊंगी छोटी वाली में, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने चमचे के हिसाब से बेसन निकाला था। तो 1 चमचा मैंने लिया था पकौड़ी बनाने के लिए और 1 चमचा लिया था मैंने घोल बनाने के लिए, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे खुद ज़्यादा अंदाज़ नहीं है। तो मैंने कहा चलो, और इधर कढ़ाई हो गई थी गरम तो सरसों का तेल लगा देते हैं। और काफ़ी देर तक मैंने बेसन के लिए फेंटा है, क्योंकि पता नहीं अब की नहीं तो इतनी जल्दी बेसन थोड़ा था, इसलिए पता नहीं क्या काफ़ी देर तक मैंने इसे फेंटा था, क्योंकि जब तक पकौड़ी नहीं फूलती हैं तब तक अच्छी भी नहीं लगती है कढ़ी। तो फिर
इधर मैंने डाल दी थी हल्दी और थोड़ी सी डाल दी थी हींग, और जो घोल बनाया था वो डाल दिया है, और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी। अब देखते हैं आज हमारी छोटी सी कढ़ाई की कढ़ी कैसी बनती है। और बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे देख के, क्योंकि इतनी छोटी कढ़ाई में बन रही है। और मैं सिया से इधर अपनी बात करती जा रही थी और इधर मैं अपने खाना भी बना रही थी। और 2 बजे का टाइम था, क्योंकि अब मैं पूछ रही थी तो कह रहे थे बच्चे कि अभी भूख नहीं लग रही है। तो मैंने कहा जिस टाइम लगेगी कढ़ी बना के रख दे रही हूँ, तभी चावल बना दूँगी, क्योंकि भूख तो मुझे भी ज़्यादा नहीं लग रही थी, थोड़ी सी ही लग रही थी भूख। क्योंकि सभी लोगों ने मन से समोसे खा लिए थे, मगर ज़्यादा तो नहीं खाए थे, 2 ही 2 3 किसी ने ही तो 3 खाए होंगे, मगर सभी लोगों ने 2 ही 2 खाए थे। और इधर सेमें वगैरह ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने सेमें रख दी थी और थैली में ही ये पापड़ी जो बनाई है, क्योंकि इन दिनों में पता नहीं जल्दी वो करारापन नहीं रहता है, तो मैंने कहा चलो थैली में करके रख देते हैं। और कढ़ी खौल गई थी और थोड़ी सी मैंने कटोरे में निकाल ली थी, और आ जाएगी, क्योंकि इतना बेसन मैंने लगाया ही नहीं है, इसी कढ़ाई में आ जाएगी कढ़ी, मगर थोड़ा सा पानी जल जाएगा तभी आएगी। और इधर मैं पापड़ी वगैरह रख रही थी, और रिया मेरी इधर से उधर खेल ही रही हैं। और रिया को मैंने सुबह ही नहला दिया था, क्योंकि जब मैं नहाने के लिए जा रही थी तो मैंने रिया को भी नहला दिया था। और रिया ने तो इतने नखरे से समोसे वगैरह खाए, बहुत ज़्यादा नखरे से। कभी कभी तो ये बहुत मन से खाती है, कभी कभी ये बहुत नखरे से खाती है। और फिर कढ़ी बन गई थी, फिर मैंने डाल दिया है इसमें नमक। और नमक मैं जब कढ़ी बन जाती है तो लास्ट में डालती हूँ। और डाल दी है पकौड़ी, और थोड़ी सी मैंने पकौड़ी अपनी रिया को दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि रिया मेरी पूरा साथ देती है किचन में। जब मैं जहाँ बनाती हूँ वहीं पर ये बैठी रहती है, और मुझे सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि कोई चीज़ ना गिर जाए। कभी कभी तो इसे बांधना पड़ जाता है, और कभी कभी ये कितना ध्यान रखोगे, और फिर भी ये उधर ही आके किचन में, पता नहीं इसे कितना मज़ा आता है। और जो मिर्च भूंजी थी तो वो भी मैं कूट लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब लोग कढ़ी में मिर्च ऊपर से ही डाल के खाते हैं। तो फिर वही, और थोड़ी सी मिर्च मैं डाल दूँगी कढ़ी में। और वास्तव में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, मैंने कढ़ी बना के रख दी थी, और बच्चों से पूछा था तो मना कर दिया। और रिया को मैंने थोड़ी सी नमकीन खिला दी थी, और केले वेले वगैरह खिला दिए थे। और फिर मैंने इसे खाने के लिए मैंने इसे रोटी सेकी भी थी 1-2, तो फिर इसने रोटी खाई नहीं, और सारा खाना ऐसा ही रखा रहा। खाना क्या, मैंने चावल और रोटी रिया भर को सेकी, और आटा मैंने रख दिया था। फिर मैंने रोटी भी नहीं सेकी, मैंने कहा जब सब लोग शाम को खाने के लिए कह रहे हैं तो शाम ही को मैं सेक दूँगी, क्योंकि अब मैं फिर क्या करूँ। जब चावल उल वगैरह गर्म ही अच्छे लगते हैं कढ़ी उड़ी चावल से, तो फिर मैंने कहा चलो रख देती हूँ। अब रोटियाँ मैं इधर सेकने लगी, और थोड़ी सी ही रोटी सेकूँगी, क्योंकि सिया के पापा को लिए तो 2 ही रोटी चाहिए, ज़्यादा वो खाते ही नहीं हैं शाम को। और हम लोग तो कढ़ी चावल ही खाएंगे, तो इस वजह से और रिया के लिए 2 रोटियां सेकूँगी। रिया भी क्या मुंह बना रही है खाने के लिए, क्योंकि इसका भी मन नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ खिला रहा है तो निकाल देती है मुंह से, और इसका मन होता है तो जो जल्दी से खा लेती है उस चीज़ के लिए। और मैं सेकने लगी हूँ रोटी। मैंने कहा लाओ सेक के रख देती हूँ, 7:30 बज रहे थे, तो दुकान भी बढ़ जाती है 8 बजे के टाइम पे। तो फिर मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। और इतनी ऐसे मौसम बारिश हो रही है तो काफ़ी ठंडा हो गया है। और छत पे जाऊँगी मैं, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है और छत पे बहुत अच्छा लगता है। 2-4 दिन से मैं रोज़ शाम को छत पे चली जाती हूँ, 2-3 घंटे खुले आसमान पे की तरफ देखती रहती हूँ और लेटी रहती हूँ, इतना बढ़िया लगता है छत पे। और हवा इतनी ठंडी ठंडी चलती है, और थोड़ा मन भी सही हो जाता है छत पे लेटने से, क्योंकि थोड़ा ही ऐसे पूरे दिन बंद में ही रहो और थोड़ा सा ऐसे खुला मिल जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। और मैं जाती हूँ तो पीछे से मेरे बच्चे भी चले जाते हैं, क्योंकि वो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चाहे आयुष हुआ चाहे सिया हुई। रिया तो बेचारी ऐसी हैं कि वो तो कुछ जानती ही नहीं है, चाहे कहीं चले जाओ चाहे कहीं बैठ जाओ,
और रिया के लिए मेरी ये मजबूरी है कि मैं उसे ऊपर चढ़ा नहीं पाती हूँ। इतना सबसे ऊपर वाली छत पे जाती हूँ तो उसे ले जा नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि ये वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मुझे इतना ले जा नहीं मिलता है उसके लिए। मगर मन तो बहुत होता है कि इसे भी छत पे ले जाऊँ, बैठा लूँ अपने पास। मगर अब यही है कि मेरी भी कमर में भी दिक्कत है और फिर वो बड़ी भी है, तो फिर यही फिर सबसे ज़्यादा परेशानी है मेरे साथ। और इधर रोटियां सेक के फिर रख दूँगी मैं चावल बनने के लिए। और थोड़ी सी मैंने बना ली थी मूंग की दाल, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी, सिया के पापा को वगैरह को पसंद है मूंग की दाल, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, अगर खाएंगे तो थोड़ी सी दाल भी ले लेंगे। और ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, थोड़ी सी ही बनाई थी मूंग की दाल। और दाल मैंने रख दी थी करके भगोने में, और फिर मैंने कुकर साफ़ करके मैंने कहा लाओ चावल भी बना लेते हैं, और चावल बना के भी रख दूँगी क्योंकि टाइम हो ही गया है खाना खाने का। तो फिर मैंने कहा सिया से मैं कह रही थी कि रिया को खाना खिला दे, क्योंकि रिया ने सुबह ही जो समोसे खाए थे वही खा लिए थे, केले वगैरह थोड़े से खा लिए थे। अब मैं इसे जब नहीं खाती है जिस दिन, तो उस दिन मैं काफ़ी बार इसे खिलाती पिलाती रहती हूँ बीच बीच में, ये कुछ खा ले कुछ खा ले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। एक तो ये बता नहीं पाती है अपने बारे में कुछ भी, अब पता नहीं चलता है कि इसे क्या परेशानी है। और कभी नई भी परेशानी होती है तब भी कभी कभी मन अपना ही नहीं होता है खाना खाने का। फिर मैंने कहा खाना पीना जो भी था वो बन गया था, तो फिर मैंने कहा लो जो थोड़े से बर्तन हैं ये भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि किचन सुबह को अब बर्तन काफ़ी हो जाएंगे। अभी सभी लोग खाना पीना खाएंगे तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाएंगे। बर्तनों का तो कोई वो ही नहीं है कि कितने सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और जब चावल बन रहे थे तो फिर इधर मैं गैस के लिए भी मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह को अगर गैस का चूल्हा गंदा उंदा मिल जाए और स्लिप वगैरह तो बहुत अंदर से अजीब सा लगता है, गुस्सा सी आती है देख के। तो जितना हो पाता है तो मैं उतना ही सोचती हूँ कि किचन में साफ़ करके ही लेटूँ। अब मैं नहीं करती हूँ तो मैं सिया से करवा देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ सुबह को मुझे बहुत गुस्सा आती है किचन देख के अगर साफ़ नहीं हो, और साफ़ करके ही सोना चाहिए। और इधर आयुष बैठ गया था क्योंकि सिया जो थी, सिया ने खिलाने के लिए बैठी तो रिया चिढ़ गई, और आयुष के हाथ से बिल्कुल आराम से खाना खा लेती है, जो बिल्कुल नहीं चिढ़ती है। और सिया सोचे मैं खिला दूँ तो चिढ़ जाएगी उसे देख के ही थाली। तो और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।